नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको साथ के साथ कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए दे रखा है बढ़ता है, बी दे रखा है घटता है, सी दे रखा है अपरिवर्तित रहता है, डी दे रखा है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर का चुनाव करके आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। जल्दी से बताओ, यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक शक्ति को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर एम एम एफ का गैर जावक्रिय, बी दे रखा है वायु अंतराल के असमान लंबाई, सी दे रखा फील्ड पोल की चुंबकीय संतृप्ति, डी दे रखा फील्ड कॉइल के साथ आर्मेचर एम एम ऐप के घटक। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर के एम एम ऐप का गैर जावक्रिय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में लोहानी किस भाग से होती है? डीसी मोटर होती है, उसमें लोहानी किस भाग से होती है? ब्रश में, कम्यूटेटर में, आर्मेचर में या फील्ड में? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या निकिल कैडमियम सेल का एक लाभ है? इनमें से आपको बताना है कि निकिल कैडमियम सेल होता है, उसका लाभ क्या होता है? उच्च आंतरिक प्रतिरोध, यह इलेक्ट्रोलाइट लाइट एसिड नहीं होता, यह सेल्फ डिस्चार्ज कम हो जाती है, डी दे रखा है यह दूसरे सेलों से अधिक आम होता है। तो निकिल कैडमियम सेल होता है, उसका एक मुख्य लाभ बताना है। क्या बताना है? एक मुख्य लाभ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंचिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है? इंचिंग ऑपरेशन होता है, उसका दूसरा नाम बताना है। जॉगिंग, स्टार्टिंग, ब्रेकिंग या स्टॉपिंग? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से कि एक इंचिंग ऑपरेशन होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका दूसरा नाम होता है जॉगिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। राइट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी शक्ति को डीसी शक्ति में बदल सकता है? इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि एसी को डीसी में बदल सकता है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, अल्टरनेटर? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर है, जो कि एसी को डीसी में बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांसफार्मर की शीतलन क्यों जरूरी है? किसी भी ट्रांसफार्मर की शीतलन अर्थात कूलेंट क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए दे रखा हमिंग दोष को कम करने के लिए, बी दे रखा ताप को घटाने के लिए, सी दे रखा है कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए, डी दे रखा हानियां कम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? चलिए बताइए क्या होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर की शीतलन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप को घटाने के लिए। क्या होगा? ताप को घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि इनलेट पाइप चौक हो तो क्या होगा? यदि इनलेट पाइप चौक हो तो क्या होगा? मशीन ओवरलोड होगी, वाश ड्रम में पानी नहीं भरेगा, मशीन ऑन नहीं हो सकेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि इनलेट पाइप चौक हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाश ड्रम में पानी नहीं भरेगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य है, वर्णित नियम का नाम क्या है? एक ही बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या है? शून्य है। तो इस नियम का नाम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का तीसरा नियम या किरचॉफ का चौथा नियम? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का दूसरा नियम, सॉरी किरचॉफ का पहला नियम। राइट आंसर क्या होगा? किरचॉफ का पहला नियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? यूनिवर्सल मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, एसी सीरीज मोटर या प्रतिष्ठंभ मोटर? तो इनमें से राइट आंसर को चुनकर बताइए कि कौन सा होगा इनमें से एक अनुत्तेजित एकल कला मोटर अर्थात एक फेज तुल्यकालिक मोटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठंभ मोटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठंभ मोटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एलईडी होता है, एलईडी क्या होता है? थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, द्वार या पीएन डायोड? तो एलईडी क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो यह क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक पीएन डायोड होता है। क्या होता है? पीएन डायोड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक क्या होता है? इकाई होता है, शून्य होता है, अगर होता है या पश्च होता है? तो चलिए बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, अगला क्वेश्चन दे रखा, उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या वोल्टेज पर निर्भर करता है? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ब्रिज विधि में कितने डायोड लगे होते हैं? ब्रिज विधि होती है उसमें कितने डायोड लगे होते हैं? एक, दो, तीन या चार? जल्दी बताओ कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार डायोड होते हैं। ब्रिज विधि में कितने होते हैं? चार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति किस कारण से होती है? ट्रांसफार्मर होता है उसमें कॉपर लॉस किस कारण से होता है? प्रतिरोध से विद्युत की क्षति, काउंटर विद्युत वाहक बल से विद्युत की क्षति, आवर्त बिजली द्वारा विद्युत की क्षति या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? आपको क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त बिजली द्वारा विद्युत की क्षति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सोडियम वेपर लैंप में गैस भरी होती है। ऑप्शन ए दे रखा नियोन, बी दे रखा नाइट्रोजन, सी दे रखा हीलियम, डी दे रखा आर्गन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन गैस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता देते हैं। शून्य लोड पर, 50% पूर्ण लोड पर, 80% पूर्ण लोड पर या लगभग फुल लोड पर? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता लगभग फुल लोड पर देते हैं। कितने लोड पर देते हैं? लगभग फुल लोड पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा होती है। डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा कैसी होती है? मोटर की धारा के विपरीत तथा जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत। बी दे रखा मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के विपरीत। सी दे रखा मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के समान या इनमें से कोई नहीं? तो डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा किसके समान होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटर तथा जनरेटर में धारा की दिशा के समान होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी दे रखा है न्यूटन का गुरुत्व नियम, सी दे रखा न्यूटन का गति नियम, डी दे रखा गाउस प्रमेय नियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गुरुत्व नियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाला संधारित्र का कैपेसिटेंस होता है 1 माइक्रोफेरेड, 2.5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड या 10 माइक्रोफेरेड? तो सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाला संधारित्र का कैपेसिटेंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? ऑप्शन ए दे रखा 3 मिली एम्पियर, बी दे रखा 15 मिली एम्पियर, सी दे रखा 25 मिली एम्पियर, डी दे रखा 50 मिली एम्पियर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक धातु अंश को
प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए किस बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है अर्थिंग बॉन्डिंग, बी दे रखा है न्यूट्रल बॉन्डिंग, सी दे रखा है फेज बॉन्डिंग, डी दे रखा है सीमेंट बॉन्डिंग। तो राइट आंसर कौन सा होगा? मुख्य पैनल बोर्ड से सभी उपसाधक धातु अंश को प्रभावी रूप से जोड़ने के लिए किस बॉन्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थिंग बॉन्डिंग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एससीआर एसी सर्किट में किसकी भांति कार्य करता है? पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, ट्रांजिस्टर की तरह या अल्टरनेटर की तरह? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से एलईडी की अधिकतम रिवर्स वोल्टेज होती है, एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड, उसका अधिकतम रिवर्स वोल्टेज कितना होता है? 6 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 12 वोल्टेज या 18 वोल्टेज? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वोल्टेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से इंडक्टेंस की इकाई क्या है? हेनरी, महो, फेराड या ओम? तो इनमें से इंडक्टेंस की इकाई बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए